मैथ्स के पार्ट 5 में फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 तक हमने करा दिया था। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को गए थे। पार्ट 5 है एक्स और वाई का। कह रहा है एक्स और 117, 13 नवा 117 होता है। जब भी ट्रिपल डिजिट का कोई ऐसा नंबर हो कि जो कि पास में हो, छोटा नंबर हो, तो आपको पहाड़े में ही कवर कर जाइए, टेबल में ही समझ में आ जाएगा आपको। 13 नवा 117 हो गया ना, का HCF 2x माइनस 117 है। एक्स है नंबर और एक 117 है। इसका HCF क्या है? 2x माइनस 117। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ये HCF है ना, तो ये डिवाइड होता होगा 13 से, या तो 13 कॉमन आ गया होगा, इसमें भी उसमें भी वो HCF होगा, या 9 कॉमन हो गया ना। तो ये 13 कॉमन आया है ना 9 कॉमन आया है। एक नंबर हो सकता है कि 1 है, 1 कॉमन आ गया है, तो HCF 2x माइनस 117, इसकी वैल्यू 1 कर सकते हो। तो 118 की वैल्यू क्या हो गई? 1। ऐड कर दोगे तो 118 हो जाएगी। एक्स से 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 5 10, 2 9 18। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 59। तो नंबर क्या हो गया? एक्स का मान 59। एक्स कौन सा विकल्प एक्स का मान हो सकता है? एक तो नंबर हो गया 59, 2 5 10 और 2 9 18, जबकि ऑप्शन में नहीं है 59। 65 है। तो देखो अब एक ये हो सकता है कि एक 13 का मल्टीपल है 13 नवा 117, और उसका HCF क्या है? ये है। हमने देखा ऑप्शन में नहीं है, एक माना, देखा ऑप्शन में नहीं है। तो देखो 13 तो इसमें भी है ना, 13 पचे 65, और 91 तिरछक 78 तिरसठ 91, 13 गुड़े 7, तिरसठ 91 भी है। बाकी ये दोनों नहीं है 13 का मल्टीपल। तो या तो 91 होगा या 65 होगा। कैसे पता करेंगे कि 65 होगा कि 91 होगा? तो सपोज करो एक बार के लिए कि 65 चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो 13 गुड़े 5 65 है ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 13 गुड़े 5 65। तो HCF क्या हो गया? 117 था तो 13 गुड़े 7, 13 नवा 117, 13 HCF हो गया। तो 2x माइनस 110 की 17 की वैल्यू क्या हो गई? 13। एक्स की वैल्यू भाग दोगे तो देखो 120 हो गया, और 2 से डिवाइड करोगे तो 130 हो गया ना, और 2 से डिवाइड करोगे तो 65। एक्स की वैल्यू 65 है, सेटिस्फाई कर गई। एक्स की वैल्यू 65 सेटिस्फाई कर गई ना। यहाँ सेटिस्फाई किया नहीं किया, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 65। तो 13 का मल्टीपल होगा, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि HCF है तो 13 नवा 117 है। तो 13 कॉमन आता होगा, 9 कॉमन आता होगा, या फिर एक कॉमन आता होगा। एक देखे नहीं हो रहा है, हमको लगा कि एक कोई कॉमन नहीं आता होगा। तो वन ऑफ द सबसे सेफेस्ट साइज क्या था कि एक मान लीजिए, लेकिन एक नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने क्या लिया? हमने ले लिया कि चलो 13 ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन में या तो 13 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल, दो कट गया, दो 13 का मल्टीपल है, एक एक करके पुट किया, आंसर चेक कर लिया। एक किताब को टाइप करने की आवश्यकता है, ए इसे 15 दिन में टाइप कर सकता है, बी इसे 12 दिन में टाइप कर सकता है, सी इसे 20 दिन में टाइप कर सकता है, डी 8 दिन में टाइप करता है। डी 8 दिन में टाइप करता है। क्या कह रहा है? डी कॉमा करके किया ना, डी टाइप्स इन 8 डेज। एलसीएम लोगे तो 12 और 20 का एलसीएम क्या हो? 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 24 और 60 का एलसीएम 8 तरीके 4 छक्के 24, 15 चौका 60, 8 तरीके 12 दूना 24, 12 पाँच 60, 12 दूना 24, 12 पाँच 60, 24 पाँचे 120, 120 एलसीएम हो गया ना। तो इफिशियंसी क्या हो गया? देखो टोटल वर्क क्या होता है, वही एलसीएम होता है ना, नंबर ऑफ डेज का, 120 यूनिट। एक इफिशियंसी 15 वाट 120, 12 दाम का 120, 20 6 का 120, और 15 वाट 120 15, ये सब इफिशियंसीज हो गई। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि यदि ए और डी टीम वेनस के रूप में एक साथ कार्य करते हो, बी सी मरकरी के रूप में, ए सी मार्स वगैरह वगैरह, तीनों टीमों में से कौन सी टीम पहले किताब टाइप करना करना पूरा कर देगी? तो तीनों टीम में से जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, ए बी है,
बी सी है और सी ए है, यही है ना, ए और डी है, बी और सी है, ए और सी है, तीन ही टीम है। तो ए और डी की एफिशिएंसी देखो क्या आ रहा है, तो ए और डी का सम देखो, ए और डी 15 और 8 5 13 23 हो गया ना, जिसकी इफिशियंसी यदि वो जल्दी काम कंप्लीट कर देगा, पहले ही टाइप कर देगा। बी सी की 16 हो गया, ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है, सी और ए है, तो 6 5 11 21 और 8 5 13 23, सबसे ज्यादा ए और डी करेगा। ए और डी की टीम का नाम क्या है, वीनस है। ये देखो, यदि वी और सी क्या है, वी और एस घनाभ की आयतन और कुल सतह का क्षेत्रफल है, और साइड्स क्या है घनाभ का, ए बी और सी है। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए बी सी होता है घनाभ के लिए, और साइड्स टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी एस प्लस ए बी सी प्लस सी है। तो देखो ये 1/v कह रहा है, 1/v बराबर क्या होगा, 1/abc बराबर 2/s और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक बार के लिए ऑप्शन चेक करो, लगता है सेटिस्फाई हो जाएगा। 1/v इक्वल टू 2/s है, तो v/s करके देखो, तो s/v करके देखो, तो s/v किए, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, चेक करोगे तो देखो s/v किए तो हो गया 2ab प्लस vc प्लस ca डिवाइड बाई abc, इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो 1/a 1/b 1/c आ जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इस चीज में एक ऑप्शन चेक इन में एक चीज का गौर करना होता है कि आप हमेशा ये कोशिश करो कि वेरिएबल ना बचे, एक साइड वेरिएबल ले लो, एक साइड फॉर्मूले को सेटिस्फाई करा के देख लो इंडिविजुअली, तो आ जाएगा। जीरो तो होगा नहीं, कभी भी काटोगे जीरो नहीं होगा, ये वैसे ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही चेक करना, माइनस कहीं है ही नहीं, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता, या तो ये होता या ये होता। एक एक चेक कर लेते, माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं है, जीरो का कोई सेंस नहीं है, जीरो होगा ही नहीं कोई चीज, जीरो की बात कहीं की भी नहीं है। कह रहा ए बी सी हैव सैलरीज इन द रेशियो ऑफ 2 3 एंड 5। 2018 में ए बी सी की सैलरी क्या थी, 2 3 5 के रेशियो में थी। तो ए की सैलरी मान लिए 200, बी की सैलरी 300 और सी की सैलरी 500। दे गॉट इंक्रीमेंट 10%, 15%, 20% इन रिस्पेक्टिवली। इन 2020 ओनली अ गॉट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 20%। व्हाट इज ए 2020 में 20% इंक्रीमेंट किया है, तो पहले तो 15% इसका बढ़ा दोगे, 10% इसका बढ़ाओगे ए को, और फिर इसका क्या करना है, 10% बढ़ाएंगे, इसका 15% बढ़ाएंगे, ये क्या हुआ 10% से बढ़ा है, बी 15% से और सी 20% से, सबको बढ़ा दिए तो ये नंबर आया। इसका फिर रेशियो ले लिए, 3 से काटा है तो 3 दूनी का 6, नहीं ये नहीं कटेगा, एक सेकेंड, ये हो गया ना नंबर। अब क्या कह रहा है, ए गॉट 20% इंक्रीमेंट 2020 में, ये 19 का था, 20 में 20% इसका 20% कितना हो गया, 44 हो गया ना, तो इसका 20% से इंक्रीमेंट कर देंगे ना, 88 नहीं 44 बढ़ाएंगे तो 64 हो जाएगा। अब बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज इन 2020। इन सबों की इंक्रीमेंट तो हुई नहीं, वैसी की वैसी है, सिर्फ इसका बढ़ा है, यहाँ 44 बढ़ा है, ठीक है 44, तो 44 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 264। अब रेशियो काट लेना, 3 से सब कट जा रहा होगा, 6 4 10 2 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24 और 3 8 24, 88 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में, एक चल रहा है 20 की स्पीड से, देखो एक चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड की, नहीं दो ट्रेनें 108 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही हैं, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 5/18, क्योंकि फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा ना, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड आता है, किलोमीटर में करना आता है 5/18 कर, ताकि फ्रैक्शन बड़ा हो जाए। तो 18 छक 108, 6 5 30, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई दोनों की, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, द टू
ट्रेन्स ऑफ लेंथ 600 मीटर ईच, ये भी 600 मीटर लंबी है, ये भी 600 मीटर लंबी है। इंग्लिश भी पढ़ लिया करो साथ साथ। ट्रेन बी का चालक 1 मीटर पर सेकंड की गति बढ़ाता है। 50 सेकंड बाद ट्रेन बी ए के बिल्कुल आगे है। ट्रेन ए और बी की मूल दूरी की गणना करें, बीच मूल दूरी की। तो अब देखो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति बढ़ा रहा है, तो वेलोसिटी में क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है ना। वेलोसिटी में क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देखो यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, जिसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहा है, और देखो बताया है ना कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड हो गया। तो क्या कह रहा है, 50 सेकंड बाद। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, मैंने बताया हुआ है तुम लोग को। यू की वैल्यू क्या है, इनिशियल स्पीड 30 है, टाइम क्या है 50 सेकेंड, प्लस 1/2, वैसे ही यहाँ फार्मूला में मैंने पुट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ वैल्यू पुट करके और सॉल्व करोगे तो 2750 आएगा, 2750, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और इसके लिए क्या आएगी, चूंकि ये तो चेंज कर नहीं रहा है, 50 सेकेंड बाद ये 1500 मीटर चला होगा, बीच का गैप 1250 हो गया। ये सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन था। 2 वर्ष के निवेश के लिए, अच्छा ये निवेश वाला है ना, इसको तो मैं करा ही चुका हूँ। निवेश वाले सेक्शन में हम लोग करते हैं ना, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल V माइनस एस, कह रहा है ना, अनुकूल कह रहा है, अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 किलोमीटर की दूरी अनुकूल तय करने में V प्लस एस में, और 75 किलोमीटर दूरी प्रतिकूल V माइनस एस। ये किलोमीटर है और ये क्या है, स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकलेगा ना, तय करने में लगे समय का के 60% के बराबर है। तो रेशियो काट लो, या फिर इसका 60% उसके इक्वल कर दो, कोई दिक्कत। इसका 60% क्या होगा, 20 3 60, 50 20 2500, इसका 60% इसके इक्वल है, काट दो, एक्स वाई वाई, एक्स प्लस वाई वही है V प्लस एस और V माइनस एस। तो इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, यहाँ से कंपाउंड डिविडेंड अप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई वाई की वैल्यू क्या होगी, 7/1। यहाँ क्या कह रहा है, शांत पानी में इतने किलोमीटर और धारा की गति 4 किलोमीटर है। तो एक की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की क्या है, स्पीड है, और x क्या है, बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड है। तो सॉल्व करोगे तो बोट की स्पीड 28 हो जाएगी। बोला शांत पानी में इतना किलोमीटर और धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर दूरी तय करना दोनों लगा समय। अब यही वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देख लो ऑप्शन, ये देखो 250 रुपये में 400 रुपये तक की कीमत पर खरीदे गए कपड़े की कुछ वस्तुएं इतना उतना, ठीक है, ये की कीमत पर बेची जाती हैं। कपड़ों की ऐसी 12 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ, मैक्सिमम। तो प्रॉफिट मैक्सिमम क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम जब हो, कॉस्ट प्राइस मिनिमम हो। तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 है। कह रहा है ना कि 250 से 400 तक की कीमतें हैं, मिनिमम बेच दिया 250 रुपये में, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 550, डिफरेंस हो गया 300। 300 के हिसाब से 12 का कितना हो गया, 3600 आंसर। 5 क्रमागत सम संख्याओं घटाते समय ये लिखा जाता है घटते क्रम में। तो सम संख्या 5 क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। यदि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं में क्रमशः 6 8 और 10 जोड़ दिए जाए, पहली दूसरी, ठीक है, और तीसरी में 6 और 8 10 जोड़ दिया जाए, तो अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 13 जोड़ दिया जाए, तो संख्याएं नया प्रारंभ कर दी जाती हैं, ठीक है। ये अभी स्किप करते हैं। यदि अशोक और कोशिका एक साथ काम करते हैं तो 20 दिनों में करते हैं।
अशोक और कोशिका कौशिका ये 20 दिन में। फिर क्या कह रहा है, कौशिका कार्य संभालती है और कार्य का दूसरा भाग करती है तो कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाता है। तो उसे कार्य करने में अशोक अकेले कार्य कितने दिनों, यदि अशोक अकेले काम करता है आधा काम पूरा करता है। फिर कौशिका कार्य संभालती वगैरह वगैरह तो कार्य 45 दिनों को। मान लो कि टोटल वर्क 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था ना, दोनों मिलके कर रहे थे। मान लो टोटल वर्क क्या है 20 यूनिट का, तो इफिशियंसी क्या हो गई 1 यूनिट। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी 1 यूनिट होगी तो एक की इफिशियंसी 1/2 होगी, एक की 1/2 होगी। अब कह रहे यदि अशोक अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, 1/2 से आधा काम 10 दिन, एक दिन में 1/2 यूनिट कर रहा है और आधा करना है यानी 10 यूनिट करना है तो कितना टाइम लगेगा। एक दिन में 1/2 करा है तो 20 दिन टाइम लग जाएगा ना। तो 20 दिन तो यहाँ अशोक खा जाएगा, कि अशोक की इफिशियंसी क्या है 1/2। अब ये 20 दिन ले गया, अब बचा 10 यूनिट काम। 10 यूनिट काम कह रहा है कि फिर कोशिका कार्य संभालती है और कार्य का दूसरा भाग पूरा करती है और तो कार्य 45 दिनों में पूरा होता है। अच्छा, अब ये 1/2 की इफिशियंसी से करती है, यूनिट पर डे की इफिशियंसी से, तो 45 दिन में हो रहा है। कार्य का दूसरा भाग ये कर रहा है, आधा काम पूरा करता है अकेले और फिर कोशिका कार्य संभालती है और कार्य का दूसरा भाग पूरा करती है तो कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि अशोक अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कोशिका अशोक से अधिक कुशल है, नीचे लाइन पढ़ो, कोशिका अधिक कुशल है, तो यहाँ इफिशियंसी में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जानकारी नहीं कितने अधिक कुशल है, इक्वल नहीं इफिशियंसी के हैं, कहीं इफिशियंसी से इक्वल नहीं की गई है। तो ये आपको दूसरे तरह सॉल्व करना है। देखो ये कह रहा है कि अशोक और कोशिका मिलके सपोज करो कि 90 दिनों में, पहले कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो इफिशियंसी का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ वर्क इज कांस्टेंट। तो वर्क तो फिक्स है ना, वर्क क्या है फिक्स है। अब देखो मान लो अशोक की इफिशियंसी 1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम हो जाएगा ना, ये टाइम हो जाएगा। अशोक मान लो इतना दिन में करता हो, कोशिका इतने दिन में करती हो, तो काम 120 दिन में, 1/20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये डेज हो गया। ठीक है, अशोक ए डेज में करता होगा, कोशिका बी डेज में करती होगी, तो कंबाइन कितना हो गया 20 दिन में कंप्लीट होता होगा, ये डेज हो गया ना। अब देखो मान लो, तो यहाँ से तुम सॉल्व किए तो ये इक्वेशन बन गया। ऐसे ही तुम लोग करते हैं। तो अशोक के एक दिन का काम देखो, अशोक की इफिशियंसी ए है या फिर अशोक ए डेज में कार्य कर रहा है, तो 1/1 एक दिन का काम कितना होगा, इतना भाग कंप्लीट करेगा क्योंकि इफिशियंसी है इसकी। ये टाइम हो जाता है ना, इफिशियंसी इन्वर्सली कर दोगे तो टाइम हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा। कोशिका के एक दिन का कार्य क्या होगा 1/k। ए और के क्या है, अशोक और कोशिका की इफिशियंसीज है। ठीक है, तो कह रहे अशोक के एक दिन का कार्य कितना होगा 1/इफिशियंसी। कार्य का कितना भाग अशोक एक दिन में कंप्लीट करेगा। मान लो तुम्हारी इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे है, तो तुम कितना भाग कंप्लीट करो कार्य का। कार्य कोई भी फिक्स हो, दोनों के लिए सपोज करो कार्य फिक्स है, तो मान लो किसी की इफिशियंसी 2 यूनिट है, किसी की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे। यहाँ इफिशियंसी क्यों लिया गया है, यहाँ की कोई, देखो टाइम एंड वर्क में दो कॉन्सेप्ट होता है। वर्क तो हमेशा फिक्स होता है, टाइम एंड वर्क में वर्क इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्यों, काम तो फिक्स होता है ना कि इतना पार्ट करना है। अब यही मेन कॉन्सेप्ट होता है और इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। टाइम तो फिक्स रहेगा, अगर दे देगा कि ए इतने दिनों में कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है, सी इतने दिनों में कर रहा है, तो आप क्या करते हो डेज का एलसीएम लेते हो, वो आपका टोटल वर्क हो जाता है। सपोज करो वो डेज ना दे, यहाँ डेज नहीं दिया है ना कौन कितने दिनों में कर रहा है, तो फिर वहाँ इफिशियंसी से खेलते हैं।
आप बताओ एक दिन का कार्य बताओ, कुछ नहीं, डेज वोज नहीं दिया, तो मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, स्मॉल ए, बी की एफिशिएंसी स्मॉल बी है, ये इतना यूनिट पर डे कर रहा है, ये इतना यूनिट पर डे कर रहा है, मान लो ये यूनिट है ना, तो एक दिन का कार्य इसका कितना होगा, पूरे कार्य का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट करेगा, 1/a पार्ट कंप्लीट करेगा। कार्य की तो जानकारी नहीं ना है, मान लिया कार्य 1 यूनिट ही है, या फिर ऐसे समझ लो कि कार्य का कितना भाग कंप्लीट करेगा, तो 1/a भाग एक दिन में पूरा करेगा। उसी तरह कार्य बी क्या करेगा, 1/b भाग कार्य का 1/b भाग एक दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम एंड वर्क चलता है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया कि कार्य का 1/a भाग कर रहा है एक दिन में ए, क्योंकि ए की एफिशिएंसी क्या है, कैपिटल ए, अशोक की मान लिया कैपिटल ए है और कौशिका की कैपिटल के है, तो कार्य का 1/a भाग किया एक दिन में, 1/k भाग किया एक दिन में, दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना कार्य, तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 20 दिनों में। दोनों साथ साथ करते हैं तो कार्य 20 दिनों में करते हैं, यानी कार्य का 1/20, टोटल कार्य 20 है, तो 1/20 ही भाग कंप्लीट हुआ ना, 20 में कितना भाग कंप्लीट हुआ, एक भाग, 1/20, ये हो गया। ऐसे ही अब अकेले कर रहा है, बताया कि आधा कार्य अकेले अशोक कर लिया, और फिर आधा कार्य जो है वो कौशिका करने जा रही है। आधा कार्य तो अशोक कर लिया और आधा कार्य कौशिका करती है, तो कार्य 45 दिनों में पूरा होता है। तो आधा कार्य यानी पूरा कार्य एक था, तो आधा कार्य क्या हुआ, 1/2। तो मान लो कि आधा कार्य कौशिका करता है और आधा कार्य अशोक करता है, तो कार्य 45 दिनों में कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया हुआ है, देखो ये इफिशियंसी नहीं है, ये डेज है। मान लो अशोक ए डेज में कार्य करता है और कौशिका बी डेज में करती है, बी डेज में करता है, तो कार्य का 1/इतना भाग कंप्लीट होगा, ऐसे होता है, डेज पे ही होता है। तभी तो आप देखो यहाँ डेज लोगे, यहाँ डेज लोगे, तो ये क्या है, 20 दिन है ना, ये 20 दिन है, तो डेज प्लस डेज डिवाइड बाई डेज का स्क्वायर, तो नीचे डेज बच जाएगा। तो 1/a डेज में मान लो अशोक कर रहा है, 1/k डेज में पूरा कंप्लीट कर रही है कौशिका। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक बार और मैं समझाता हूँ। मान लो, माना कि अशोक ए डेज में कार्य कंप्लीट करेगा और कौशिका करता है, और कौशिका के डेज में कार्य कंप्लीट करती है, करती है। तो अशोक के एक दिन का कार्य क्या हो गया, 1/a, कौशिका के एक दिन का कार्य क्या हुआ, 1/k, ये बराबर 1/20 हो गया। अब कौशिका अशोक ए डेज में कर रहे हैं ना, तो आधा भाग किया है, और कह रहा है ना कि अकेले कार्य करता है, आधा काम पूरा करता है, तो a/2, और कौशिका k/2 कार्य पूरा करती है 45 दिनों में। दोनों मिलकर 45 दिनों में किए हैं, समझो। तो देखो यहाँ डेज है, तो अशोक ए डेज में कर रहा है तो a/2, कौशिका बी डेज में करिए b/2, क्योंकि कार्य का तो आधा ही भाग कर रहे हैं सब, पूरा कार्य ए डेज में कर रहा है, तो आधा कितना करेगा, a/2 दिन में। पूरा कार्य के डेज में करिए, आधा कितना करेगी, k/2 में, क्योंकि कहा है ना आधा करके छोड़ दिया, फिर कौशिका कार्य संभालती है। तो आधा ये किया है ना, ये दूसरा भाग का मतलब दूसरा भाग भी कितना ही है, आधा ही है, तो ये के डीज में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गया ना, a+k बराबर 90, यहाँ से, और ऊपर से क्या हो गया, a+k डिवाइड बाई a k, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/20।
सॉल्व किए तो क्या आ गया, ए प्लस के की वैल्यू क्या है 90 है ना, तो 90 हो गया ए प्लस के की वैल्यू गुणे 20 बराबर ए के। अशोक ए डेज में कर रहा होगा, कोशिका के डेज में करी होगी। तो ये नहीं पूछा है कि पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लगे, अशोक अकेले करता है तो अशोक का बताना है, अशोक का ही बताना है ना, ठीक है। तो सपोज करो कि अशोक 60 दिन, अब ऑप्शन से जाएंगे यहाँ पे, अब ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन ट्राई। 60 में अगर अशोक करता होगा तो 30 में कोशिका करती होगी, तभी तो कंबाइन 90 डेज में करते होंगे। क्यों, अशोक अकेले अगर कार्य को 60 दिन में करता होगा तो कोशिका 30 दिन में करती होगी, तभी तो दोनों कंप्लीट कर देंगे। तो 60 और 30 90 हो जाएगा, तो 30 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 दूनी का, देखो कोशिका अगर अशोक को पूछा है ना, तो कोशिका 30 दिन में करती होगी, तो 30 से डिवाइड कर दोगे तो अशोक 60 दिन हो ही जा रहा है। यहाँ 60 और 30 90 सेटिस्फाई भी कर रहा है कर रहा है कि नहीं, तो बस आंसर हो गया 60 दिन। 65 होगा नहीं क्योंकि डिजिट में चला जाए, 25 होगा नहीं डिजिट में, 30 दिन में होगा। यहाँ तो बोल रहा है कि कोशिका अशोक से अधिक कुशल है, तो कोशिका कम दिन में करेगी, अशोक ज्यादा दिनों में करेगा। तो इस तरह ये भी ऑप्शन गलत हो गया 30 वाला भी, क्योंकि कोशिका क्या है, अशोक से अधिक कुशल है। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये हो गया। अगला देखो, अम्ल और क्षार वाला क्वेश्चन आ गया। एक विलियन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4-5-5-7, 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया तो घोल का इतना ml में कितना एसिड होगा मिलाना चाहिए ताकि परिणाम ये हो जाए। कुछ नहीं करना है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, ठीक है। 7 और 5 12 और 9 5 और 9 9 चौका 36, 12 5 60, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, कह रहा है ना इसका 5 लीटर लिए हो और इसका कितना लिए हो, क्यों बी के साथ मिलाया जाता है। इस क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई कर दो, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो 4/5 ए है, विलियन बी है। ए में कितना है 4/5 4 9, बी में कितना, कोई एक क्वांटिटी ले लो, मैंने एसिड का ले लिया, अम्ल का, ये 5 7 5 12। रिजल्टेंट में क्या होगा नहीं पता है, ठीक है। ये पता ए का कितना लिया गया 3 लीटर, बी का कितना लिया गया 5 लीटर, तो ए का 3 ले लो, बी का 5 ले लो। इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 11 चौक 44 44.44% है, और ये वाली वैल्यू 12/500 है ना, 12 चौक 48 दो 12 दूना 12 कम है 12, क्योंकि नहीं होगा ना, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। जब ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू इधर इंक्रीज करता होगा, डिक्रीज करता होगा ना, सॉरी डिक्रीज करता होगा, ये कम होगा, फिर इससे ये कम होगा। यहाँ से आप सॉल्व करते इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो 4/9 माइनस एक्स, 4/9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5/12, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 3 लीटर लिया गया है और ये 5 लीटर लिया गया है, ठीक है। देखो दिस माइनस दिस, तो ये 5 वाला लेते हैं ना, अच्छा उल्टा रिवर्स हो जाता है, इसको घटाते हैं तो ये वाली क्वांटिटी लेते हैं, इसके साथ लेते हैं, ठीक है, ये साथ में जाता है। समझ में आया, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ 3, गुणा कर दो, 3 से करोगे तो 4/9, यहाँ ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 4 माइनस 9x बराबर 5 15 15x माइनस 5 गुणे 15/12, 3 चौका 12, 3 5 15, या 9 है 5 है, 9 5 14, 24x बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, 4 प्लस 25/4, 4 चौको 16, 25 49,
16 और 25 कितना 41 होता है ना। 16 और 25 क्या अच्छा बचेगा 41/4, इसकी वैल्यू 24x है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 41/24 96, 41/96। x में एसिड कितना होगा 41 और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 96। तो 96 में 41 एसिड है तो बेस कितना हो गया एसिड और वाटर। 41 एसिड है 96 में तो 41 और 5 45 और 4 96 वाटर ये हो गया। अब चाहिए परिणामी में कितना, कह रहा है कि इतना मिलीलीटर में कितना एसिड मिलाया जाए कि रिजल्टेंट 1:1 हो जाए। अब इतना मिलीलीटर होगा तो भी तो रेशियो यही होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस पूरे का कोई मतलब नहीं है कितना, क्योंकि इसमें भी तो सेम ही एसिड होगा। चाहिए बोला कितना मिलीलीटर मिलाना है। चलो तो 96 तो है ही ये भी तो देखो सम 96 है। तो मान लो कि ये 10 मिलीलीटर हो गया, होगा कि नहीं, इसमें भी रेशियो ये इतना ml होगा। अब देखो कितना एसिड मिला है, एसिड कितना मान लो x बना लो, रिजल्टेंट 1:1 होना चाहिए तो 410 प्लस x अपान 450 रिजल्टेंट 1:1 हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गई 40 ml ना, एक सेकेंड, ये वैल्यू है तो ये 55 है ना, बराबर 55 ml, 550 हो गया ना। तो 550 से घटाओगे x की वैल्यू 140, आंसर। एलिगेशन से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है, एलिगेशन लगाओ क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बोलना है ना कि रिजल्टेंट चाहिए, कह रहा है कि 3 लीटर लो 20 लीटर, इस तरह घोल जो बने, तो जब भी इस तरह की बात हो रही दो क्वांटिटी मिलाकर तीसरा बनाना है तो बस वहां पे आप एलिगेशन लगाओ, वो ऐसे ले जाओगे। मैंने देखो 5 लिया है ना, इसके साथ क्या लिया है, इसके साथ 5 लिया है, इसके साथ 5 लिया है, तो ये याद रखना कि ये क्रॉस में चला जाता है। इसका 5 लीटर लिया गया, इसका 3 लीटर लिया गया, या ये रेशियो में जाता है। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, पहले 20% वृद्धि किया गया, क्रमिक रूप से 20 और 30% की वृद्धि, फिर क्रमिक रूप से 15-25% की कमी, वस्तु की अंकित कीमत और मूल कीमत के बीच का अंतर ये है, तो मूल कीमत क्या है। मान लिया कि मूल कीमत 100 है, 100 में 20 बढ़ा 120, फिर इसका 30 बढ़ा 12×3 = 36, 156, अब ये 156 हो गया। अब इसका 15% कम किए हो, देखो 20%, 30%, 15% और 25%, ये सारी चीज़ों का फ्रैक्शन निकल सकता है 3/5, 5×3 = 15, ये होगा 3/20 हो जाएगा ना, 5×20 3/20, ये 1/4, तो ये सारी चीज़ों का फ्रैक्शन निकल सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट 100 यूनिट मान लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 100 यूनिट माने 20% बढ़ाए 120, फिर 30% बढ़ाए, यहाँ 20% बढ़ाए, यहाँ 30% बढ़ाए, 156। अब देखो फिर ये बोला यहाँ से 15% कम, इसका 15%, 15×6 = 90, 0 9, 15×15 या 225 और 9×5 = 14, 234, ये हुआ ना, 15×15 या कितना हो जाएगा 225 और 9×5 = 14, 234, कहीं गड़बड़ तो नहीं करे। 15×6 = 90 के 0, 80 लगा 9, 15×5 = 75 और 9×5 = 14, 84, 4 8, 15 कम 15, 8×5 = 13, 23, ठीक तो था, 234, यहाँ 39 क्यों किया गया। इसका 1/4 कितना हो गया, 4×3 = 12, 4×9 = 36, उल्टा किया गया। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ 15% बढ़ाओ पहले या 25% कम करो, या तो 15 पहले कम कर लो या 25 पहले कम कर लो, बात बराबर है, पहले 25 कर लो बाद में 15 कर लेना, क्योंकि ये 15% इसका नहीं निकल रहा है, दशमलव में आ जा रहा है। 25% निकालोगे तो 39 कम हो गया 117। अब इसका 15% कम कर लो, यानी इसका 85% कितना होगा, वही आंसर होगा। 13×9 = 117 होता है ना, 13×9 × 85, आंसर क्या होगा, तो ये हो गया। अब मूल कीमत ये हो गया, 100 था
और फाइनली क्या हो गया वैल्यू, इसको सब गुणा करोगे, एक बार 13 से कर लो इसमें, फिर 9 से कर लेना, पहले बड़े नंबर से कर लो, बाद में छोटे से कर लेना। पहले बड़े से क्यों कर रहे हो, ताकि वैल्यू बड़ी ना हो जाए, पहले ही छोटे से कर लोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फिर बड़े से करना पड़ेगा। पहले 13 और 9 था तो पहले 9 से कर लेते तो वैल्यू बड़ी हो जाती, फिर 13 से करते, इससे अच्छा पहले 13 से करो। पहले 13 से कर लो, किसमें, 117 में, उसमें किसमें, 85 में, और फिर करना। तो देखो ये घटाओगे यहाँ पे तो 99.45 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का हो गया, 0.5 का हो गया ना। 0.5 की वैल्यू क्या है, 17.60। 55 की वैल्यू क्या हो गई, 1760। दशमलव दशमलव 11 5 55, 11 से ये कट गया, 11 का 11, 66 जीरो, 5 से काट दो, 5 दूनी का 10, 16 दूना 32, एक की वैल्यू क्या हो गई, 32, एक की वैल्यू 32 हो गई ना। तो 100 की वैल्यू क्या हो गई, 320। फर्स्ट डिजिट चेक कर लो, यहीं से ऑप्शन है। अगला देखो, गुरुवार से शुरू होने वाले वर्ष के जनवरी महीने में एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन इतना, आगंतुक शनिवार को इतना, अन्य दिनों में औसत आगंतुक x थे। यदि पूरे महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 195 थी तो x का मान बताओ। काफी इजी क्वेश्चन है। मान लो ओवरऑल 195 थी कि नहीं, डेविएशन कितने का हो ये बताओ। पूरे महीने में 195 थी, यहीं से डेविएशन बता दो, ये डेविएशन मेथड से होगा। 195 में इसको कम करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हर महीने में 4 कितना होता है, कह रहा है ना गुरुवार से शुरू होने वाले वर्ष के जनवरी महीने में, जनवरी महीना 31 दिन का होता है, इसमें 4 गुरुवार आ जाएंगे ना। और 195 है तो डिफरेंस कितना का हो गया, 11 में से 5 किया 6, 26 दिनों का हो गया। निगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ निगेटिव आएगा, कुछ नहीं, डेविएशन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेविएशन मान लो ये 195 है, प्लस क्या हो रहा है 126, क्या हो रहा है, घट रहा है ना। 195 में से हम क्या किए हैं, 221 कम किए, तो -26 हो जाएगा। तो -26 गुणे व्हाट, 4, 4 गुरुवार, क्योंकि 4 से शुरू हुआ है तो 4 आएगा। और एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन, तो ये हो गया माइनस। फिर 249 में से कम करोगे, 249 में से 195, तो 9 में से 5 गया 4, और 9 5 55 हो गया। तो ये 54 हो गया, 54 भी आएगा ना, क्यों, 54 भी आएगा माइनस साइन के साथ, ये ब्रैकेट में रखो। गुणे व्हाट, 5 दिन होगा ना, क्योंकि कितना आएगा, रविवार 5 आ जाएंगे, गुरुवार है, शुक्रवार है, तो शनिवार और रविवार। पहले को मान लो गुरुवार है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं, गुरुवार। तो पहले गुरुवार है, फिर 7 8 को होगा, 8 7 15 को होगा, 7 22 को होगा, 7 29 को होगा, 1 2 3 4 5 गुरुवार हो जाएगा ना। कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है, ठीक है। देखो पहले दिन अगर गुरुवार है, गुरुवार से शुरू होने वर्ष के जनवरी महीने में एक पुस्तकालय में रविवार का औसतन इतना है, ये रविवार का औसतन था, हमने गलती कर दिया, रविवार का औसतन था। तो ठीक है, रविवार तो 4 ही आएगा, गुरुवार 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 आएगा। बाकी और दिन कितने होते हैं, एक महीने में 4 ही बार आते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है जिसको गुरुवार कहते हैं, वो 5 बार आएगा। और देखो ये रविवार का औसतन है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, डिवाइड बाई कितने दिन हो गए, महीने में कितने दिन होते हैं, 22। तो देखो अब यहाँ एक चीज और है, ये मैं बोल रहा हूँ गुरुवार, गुरुवार तो ठीक है, ये जो औसत दिया है ये शनिवार का औसत है, बार बार गलती पड़ गया इस क्वेश्चन में, ये शनिवार का है, तो 5 शनिवार होंगे, क्योंकि गुरुवार है, बृहस्पतिवार 1, शुक्रवार और शनिवार 3, 3 10 7 ऐड करते जाते हैं ना। तो 31 तारीख को 1 2 3 4 5, 5 शनिवार होगा, और बचे कितने दिन हो गया, 22 दिन, क्योंकि महीने में 31 दिन होते हैं ना, तो 9 दिन तो ले लिए, 5 ये और 4 ये, बचा 22। तो ये घटा दो, 195 माइनस 187/11, 11 कम 11, 11 7 77, घटाओगे तो 178 हो जाएगा आंसर।
टोटल एवरेज में से ये बता दोगे, एक्स का मान बताना था ना, एक्स डेविएशन निकल जाएगा 195 प्लस कितना कम हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस निगेटिव के साथ जा रहा है ना, ये हम इसमें से घटाते 195 में से जो एज्यूम्ड मीन माने हैं उसमें से घटाते हैं तो डेविएशन हो जाता है, और जितने जितने पर लिया गया तो उतने पर लेकर, और बाकी नंबर जो बचे हुए चीज़ें हैं, बचे क्या होता है, इनपुट्स में से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया। अगला देखो, एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर की गति से, बी से सी तक 60 की गति से, जहाँ बी ए और सी के बीच है, बी क्या है, ए और सी के बीच में है, ए से बी तक 40 की स्पीड से, फिर बी से सी तक 60 की स्पीड से जाता है, और क्या कह रहा है, ए बी बी सी के बीच के दूरी का अनुपात 2:3 का है, 2 और 3 का है, टोटल 5 यूनिट हो गया, टोटल क्या हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो कह रहा है ए तक, वह सी से ए तक x किलोमीटर की गति से वापस आता है, आया x से सी से ए तक, पूरा x से आया, तो क्या कह रहा है, यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 61 + 7/13 है, तो x का मान क्या है, इसको गुणा करोगे, ऐड करोगे तो 800/13 आएगा। पूरी यात्रा कितने यूनिट की होगी, 5 यूनिट की हुई है, और 5 लौटते समय 10 यूनिट हो गई, आने और जाने में 2 यूनिट और 3 यूनिट, 5 यूनिट एक साइड से और 5 यूनिट एक साइड से, 10 यूनिट। और 2 कितने से गया, 40 से, 3 कितने गया, 60 से, 5 कितने गया नहीं पता, एक्स से गया, बताया ना, एक्स से गया, लौटा एक्स से। बस यहाँ सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे होगा सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल आउट होते जाएगा, और बाकी एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य 875 है, ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, 10%, x% और 20% के 3 छूट दिए गए, 10, x और 20 के 3 छूट, और इतना में सेल किया जा रहा है। तो यदि वस्तु इतने की एकल छूट दे दी जाए तो बताओ, इस पे पहले 3x का एकल छूट, x की वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना, तो रेशियो काटते हैं, 59850 और 2 जीरो इधर लगा लो, एक ही जीरो लगाओ और काट दो इसको, तो 5 से तो कट जाएगा, 5 5 3 5 7 35, 2 5 5 25 जीरो, ये हो गया 5 5 5 5 4 5 9 45, 3 5 7 35। अब देखो 7 2 9, 9 से भी कटता होगा, 7 5 12 1 13 नहीं कट रहा है, ठीक है, ये हो गया 5 5 5 5 4 5 9 45, 3 5 7 35, ये हो गया। तो यानी 117 की चीज थी और इतने का डिस्काउंट है 1197, ये घटाओगे तो कितना हो गया, 3, 10 में 7 गया 3, 14 में से 9 गया 5, और 6 में से गया 5, 553 का डिस्काउंट हो गया ना 175 पे, 0 पे। तो यहाँ से परसेंटेज बता दो कितना परसेंट हो रहा है, तो जब परसेंटेज निकालोगे तो 10% की वैल्यू क्या हो गई, 175, 75 दूना 150, और 150 का तिगुना करोगे तो 300 हो जाएगा ना। ये ऑलमोस्ट 10 और 20 का डिस्काउंट लोग, ये निकलेगा तुम्हारा, इसकी कंबाइंड की वैल्यू निकल जाएगी 31.6%।